मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12 विषय हिंदी। हम दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं आपका पद्य खंड का सूरदास भ्रमर गीत के चयनित कुछ पद। कल हमने सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बात की। सूरदास जी का जो जन्म है वो 1483 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1563 ईस्वी के अंदर हुई। सिही नाम के और कोई गांव है दिल्ली के पास में, वहां पर उनका जन्म हुआ। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी था। अष्टछाप के शीर्ष कवि थे सूरदास जी। कल आपको बताया था कि अष्टछाप की जो रचना है, स्थापना है, वो वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ ने की थी, जिसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे और 4 शिष्य विठलनाथ जी के थे। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो 3 मानी जाती हैं। नंबर 1 सूरसागर, नंबर 2 साहित्य लहरी और तीसरी जो है सूरसारावली। तो ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं उनकी मानी जाती हैं। सूरसागर सूरदास जी की प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यह रचना है उनकी। कल हमने पहला पद भी पढ़ लिया था। ये पद जो है भ्रमर गीत से लिए गए हैं और भ्रमर गीत इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि घोड़े को संबोधित करके या संकेत करके उद्धव जी से ये बातें कही गई थी। ये कल हमने इसके बारे में बात कर चुके थे। कल हमने पहला पद पढ़ा जिसमें गोपियां जो हैं वो उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण हमारे लिए हरे पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हरे पक्षी जो है वो हर समय अपने पंजे में लकड़ी के टुकड़े को दबाए रखता है, उसी प्रकार से हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय के अंदर मजबूती से पकड़ रखा है। जागते सोते समय, प्रत्यक्ष में, स्वप्न में, हर समय हम प्रश्न की रट लगाए रहते हैं। और आपका जो ये योग संदेश है, ये योग संदेश हमें कड़ी कड़ी के समान लगता है। और आगे वो कहती हैं कि आपकी योग साधना का जो संदेश है ये आप ऐसे लोगों को ले जाकर दीजिए जिनके मन चक्री के समान चंचल हों, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं है, उन लोगों को ले जाकर ये योग संदेश दीजिए। क्योंकि हमारा मन तो किसमें स्थिर है? श्री कृष्ण की भक्ति में, उनके प्रेम के अंदर हम तो एक निष्ठ भक्ति करती हैं, एक निष्ठ उनसे प्रेम करती हैं। तो इसलिए योग संदेश हमें अरुचिकर लगता है। आज हम दूसरा पद शुरू करेंगे। दूसरा पद जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या बातें कह रही है गोपियां जो है उद्धव जी से। और बच्चों एक बात बीच में बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने किताबें शायद ले ली होंगी या नहीं ली है, तो आप किताबें व्यवस्था कर लो, क्योंकि अगर आप वहाँ पर किताब लेकर बैठोगे तो थोड़ा समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो देखिए हम दूसरा पद शुरू करते हैं। तो दूसरे पद में गोपियां जो है उद्धव जी से क्या कहती है कि हम तो दूहु भांति फल पायो, हम तो दूहु भांति फल पायो। दूहु का मतलब होता है दोनों प्रकार से, अर्थात हे उद्धव जी, हम तो दोनों प्रकार से हमने फल प्राप्त कर लिया है। यानी कि हमारे तो दोनों हाथ में क्या है? लड्डू हैं। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, ब्रजनाथ अर्थात श्री कृष्ण, मिले तो नीको, नीको का मतलब है अच्छा। अर्थात अगर श्री कृष्ण हमें मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। अरे ना तरु जग जस गायो, ना तरु का मतलब नहीं तो। अगर मान लो श्री कृष्ण हमें नहीं मिलते हैं, उनका प्रेम, उनकी भक्ति हमें नहीं मिलती है, तो तब भी इस संसार में हमारा यशगान होगा, क्योंकि हम उनकी विरह व्यथा के अंदर दुखी रहेंगे, रोएंगे। तो इसलिए भी संसार के लोग हमें क्या करेंगे? याद करेंगे। अर्थात दोनों लाइनों में मतलब कि हम तो दूहु भांति फल पायो, यानी कि हमने तो दोनों प्रकार से हे उद्धव जी फल प्राप्त कर लिया है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, अर्थात श्री कृष्ण अगर हमें मिल जाते हैं तो हमारे लिए क्या है? बहुत अच्छा है। अरे ना तनु जग जस गायो, ना तनु का मतलब नहीं तो, अर्थात वो नहीं भी
दुखी होने और पीड़ित होने के लिए संसार के लोग हमें क्या करेंगे, याद रखेंगे। आगे कहते हैं कह वे गोकुल की गोपी, भाई कहाँ तो वे साधारण गोकुल गांव की क्या है, गोपियां हैं। कह वे गोकुल की गोपी अर्थात कहाँ तो वे साधारण गोकुल गांव की क्या है, गोपियां हैं। सब वर्णहीन लघु जाति अर्थात सब वर्णहीन अर्थात छोटी जाति की, लघु जाति अर्थात छोटी जाति की, जो जाति की हैं। कहा कह वे कमला के स्वामी, और कहा जो श्री कृष्ण हैं साक्षात भगवान विष्णु के अवतार, वो किसके, कमला के स्वामी हैं अर्थात कमला के लक्ष्मी जी के पति हैं। संग मिली बैठी एक पाती अर्थात संग मिली अर्थात उनके साथ मिलकर बैठी, एक पाती यानी एक कतार के अंदर मिलकर हम उनके साथ में बैठी हैं। अर्थात कहाँ तो श्री कृष्ण जो है साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, लक्ष्मी के पति हैं, और हम गोपियां जो है हमें उनके साथ एक कतार में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आगे कहते हैं कि निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, निगम ध्यान अर्थात वेदों का अध्ययन करने वाले, वेदों को जानने वाले, निगम ध्यान का मतलब वेदों का अध्ययन करने वाले, वेदों को जानने वाले, मुनि ज्ञान अगोचर अर्थात बड़े बड़े मुनि और ज्ञानी, उनके लिए भी श्री कृष्ण क्या है, अगोचर। अगोचर का मतलब जिसे जाना नहीं जा सकता, अर्थात बड़े बड़े वेदों का अध्ययन करने वाले, वेदों को पढ़ने वाले बड़े बड़े मुनि, जो ऋषि मुनि हैं, तपस्या करने वाले, उन लोगों के लिए भी श्री कृष्ण क्या है, अप्राप्त है अर्थात उनको भी श्री कृष्ण प्राप्त नहीं हुए। ते भय घोष निवासी, और वही श्री कृष्ण हम घोष निवासी अर्थात गोपाल, घोष निवासी का मतलब होता है गोपालकों की बस्ती, अर्थात वही श्री कृष्ण हम गोपालकों की बस्ती में हमारे साथ आकर के रहे हैं। दोबारा देख लेना इस लाइन को कि निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर अर्थात वेदों का अध्ययन करने वाले बड़े बड़े मुनि ज्ञानी संत ऋषि जो हैं, उनके लिए श्री कृष्ण क्या है, अप्राप्य है अर्थात उनको भी कृष्ण प्राप्त नहीं हुए। और ते भय घोष निवासी, लेकिन वही श्री कृष्ण घोष निवासी अर्थात हम गोपालकों की बस्ती के अंदर आकर वो हमारे बीच में रहे हैं। ताऊ ऊपर अब साच कहा, अब आगे वो क्या कहते हैं, तो जैसे कि ता ऊपर अब साच कहा, कहो अर्थात हे उद्धव जी, साच का मतलब सच, कहो का मतलब कहना, अर्थात हे उद्धव जी आप सच सच स्वयं ही बताना, दो मुक्ति कौन की दासी अर्थात मुक्ति जो है, मोक्ष जो है वो किसकी दासी है। यानी कि बड़े बड़े जो वेदों का अध्ययन करने वाले ऋषि मुनि, उनको भी श्री कृष्ण प्राप्त नहीं हुए, और हम जैसे गोपालकों को, गाय चराने वालों को श्री कृष्ण जो है वो प्राप्त हो गए हैं। तो हे उद्धव जी अब आप ही सच सच हमें बताना कि मुक्ति जो है, मोक्ष जो है वो किसकी दासी है। भाई कहा जाता है कि ईश्वर की प्राप्ति जैसे हो जाता है, जिसका ईश्वर से मिलन हो जाता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाती है। तो गोपियां जो हैं इसी बात को लेकर उद्धव जी से ये पूछती हैं कि हे उद्धव जी अब आप ही हमें सच सच बता दीजिए कि मुक्ति जो है, मोक्ष जो है वो किसकी दासी है, हमारी है या आप जैसे लोगों की दासी है। आगे गोपियां कहती है उद्धव जी से कि जोग कथा अर्थात हे उद्धव जी आपकी जो ये योग की कथा है, पा लागो उद्धव, पा का मतलब पैर अर्थात हे उद्धव जी हम आपके पैर पड़ते हैं, ना कहूँ बारंबार अर्थात बारंबार का मतलब बार बार, अर्थात हे उद्धव जी हम आपकी जो ये योग कथा है आपके पैर पड़ते हैं, ये आपकी योग कथा जो है हमें बार बार मत कहिए, मत सुनाइए। आगे कहते हैं सूर्य श्याम तजी और भजे जो, अर्थात सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण उद्धव जी से कहती हैं कि श्याम तजी, श्याम का मतलब कृष्ण, तजी का मतलब त्याग करके, और भजे, भजे का मतलब भजन करना, अर्थात जो व्यक्ति श्री कृष्ण को छोड़ करके, उनकी भक्ति को छोड़ करके किसी और का भजन करेगा तो ताकि जननी छार अर्थात उसकी जो जन्म है वो क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा या राख हो जाएगा। छार का मतलब होता है राग, अर्थात जो श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके किसी अन्य की भक्ति करेगा उसकी जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, राख हो जाएगी, उसका जन्म जो है वो राख हो जाएगा। अगला पद देखिए, अगले पद के अंदर क्या कह रही है गोपियां जो है उद्धव जी से। अगले पद के अंदर गोपियों ने
मथुरा जो है नगरी, उस मथुरा नगरी को काजल की कोठरी के समान बताया है। देखिए क्या कहते हैं कि बिलग जनी मानव उधो प्यारे, बिलग जनी मानव उधो प्यारे, अर्थात हे उधो प्यारे, आप हमारी बातों को गलत मत लेना या गलत अर्थ मत निकालना इस बात का। यह मथुरा, वह मथुरा काजल की कोठरी, अर्थात वो जो मथुरा नगरी है वो मथुरा नगरी काजल की कोठरी के समान है। जे आवहित कार्य, और जो भी वहां से आता है मथुरा नगरी से वो कैसा होता है, काला होता है। तुम कार्य, अर्थात हे उद्धव जी तुम मथुरा नगरी से आए तो तुम भी काले हो। सुफलक सुत कार्य, सुफलक सुत का मतलब अक्रूर जी, अक्रूर जी सबसे पहले कृष्ण और बलराम जी को मथुरा नगरी लेकर गए थे, तो अक्रूर जी को सुफलक सुत भी कहा जाता है, अर्थात सुफलक उनके पिता का नाम था इसलिए उनको सुफलक सुत कहा जाता है। तो हे उद्धव जी तुम मथुरा नगरी से आए तुम भी काले हो। सुफलक सुत कार्य, अर्थात अक्रूर जी जो कृष्ण बलराम को लेकर गए वो भी काले थे। और कार्य मधुप भंवरे, और ये भंवरा भी लगता है शायद मथुरा नगरी से ही आया है, इसलिए ये भंवरा भी क्या है, काला है। आगे कहती है गोपियों उद्धव जी से कि तिनके संग अधिक छवि उपजत, अर्थात आप जैसे कालों के साथ में ही श्री कृष्ण की जो छवि है, जो सुंदरता है वो ज्यादा बढ़ती है। उपजत कमल नयन मनियारे, कमल नयन का मतलब कमल के नेत्रों जैसे, मनियारे का मतलब मणि जैसी आंखों वाले जो श्री कृष्ण हैं वो आप सब कालों के बीच में ही क्या पाते हैं, शोभा पाते हैं। आगे कहती है गोपियां उद्धव जी से कि मानव नील माटते काड़े, अर्थात हे उद्धव जी ऐसा लगता है कि मथुरा नगरी के लोगों को नील के मटके से निकाला गया है। नील माट, नील का मतलब नील जो होता है कपड़ों में देने का, माट का मतलब होता है मटका, काड़े का मतलब निकालना, यानी कि सब लोगों को, मथुरा नगरी के लोगों को ऐसा लगता है कि नील के मटके में से निकाला गया है। अरले जमुना जाए पखारे, और जमुना नदी में ले जाकर के उनको धोया गया है। पखारे का मतलब होता है धोना। तो ऐसा लगता है कि मथुरा नगरी के सभी लोगों को नील के मटके में से निकाल करके और जमुना नदी के अंदर उसको धोया गया है। तार गुण श्याम भई कालिंदी, अर्थात इसलिए वो कालेपन का जो गुण है, कालिंदी अर्थात कालिंदी कहते हैं यमुना को, तो उस यमुना नदी के अंदर भी वो कालेपन का गुण आ गया। सूर्य श्याम गुण न्यारे, अर्थात सूरदास जी वर्णन कहते हैं कि वो श्याम जो है अर्थात जो कृष्ण हैं उनके तो जो गुण हैं वो न्यारे और विलक्षण हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने ये आपके 2 पद पढ़ाए हैं, इनको अच्छे से देखना और समझना। और अगर बुक आप लोगों ने मंगवा ली है तो ठीक है, नहीं मंगवाई है तो जल्दी से जल्दी अपनी बुकों की व्यवस्था कर लें, जिससे कि हम जो आपको यहाँ से बताएं तो वहाँ पर आप बुक खोलकर बैठो, जो आसानी से आप समझ में आ जाए। और जो भी कठिन शब्द जिनका मैं बीच में कठिन शब्दों को बोलता हूँ आप उनकी अर्थ भी साथ में लिखते जाएं। अगला जो पद है वो अपन कल की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।